2016 में एक जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, घरेलू हिंसा है वो महिलाओं के अगेंस्ट भी कर सकती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस कौन कौन फाइल कर सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक लेडी पे ही या फिर एक फीमेल पे ही डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। इट कैन बी ऑन द मेन ऑल्सो। सो फाइल कौन कौन कर सकता है? ये बात सही है कि डोमेस्टिक वायलेंस मेल और फीमेल दोनों के साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि ये जो एक्ट बनाया गया है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इस एक्ट के तहत जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ फीमेल्स को ही प्रोवाइडेड है। ओके। ठीक है, ये एक इशू है, इट्स डेफिनेटली अ कंट्रोवर्सी जहाँ पे पुरुष ये मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए भी ऐसा कोई कानून बनना चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल सच बात है कि पुरुषों के अगेंस्ट भी काफी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और वो ऐसी प्रताड़ना झेल रहे हैं। बट ये एक्ट क्योंकि एक सोशल बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, एक स्पेशल एक्ट है जो महिलाओं के और उनके जो बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के, उनके ऊपर ही अप्लाई करता है। तो महिलाएं सबसे पहले अनमैरिड भी हो सकती है, मैरिड हो सकती हैं, घर की कोई भी फीमेल, और अगर मैरिड है और उसके बच्चे हैं तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे, चाहे लड़का हो लड़की हो या कोई भी जेंडर हो उसका, तो वो इसमें कंप्लेनेंट की कैटेगरी में फॉल करता है। ओके। तो दिस एक्ट पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट्स ओनली वुमेन। ओके। पुरुष इसमें केस नहीं कर सकते। ये लोगों को एक कंफ्यूजन हो गया, बिकॉज एक केस आया था 2016 में, उससे पहले जो डेफिनेशन थी रिस्पोंडेंट की, अब रिस्पोंडेंट कौन है? रिस्पोंडेंट है समबडी हु रिस्पॉन्ड्स, यानी कि अगर मैंने आपके खिलाफ केस किया है तो मैं कंप्लेनेंट हूँ, आप रिस्पोंडेंट हो, अब रिस्पोंड करने वाले हो जिसके खिलाफ केस किया गया है। तो वो जो सेक्शन 2Q की जो डेफिनेशन थी रिस्पोंडेंट की, उसमें स्पेसिफिकली ये कैटेगराइज किया गया था, एनी अडल्ट मेल, अगर कोई अडल्ट पुरुष जो 18 साल से उम्र में ज्यादा है, अगर वो अपने घर की किसी महिला के ऊपर कोई अत्याचार करता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का ऑफेंस कमिट करता है। 2016 में एक जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, हीरालाल पी हरसोरा की। उस केस में बेसिकली जो फैक्ट्स उसके ये थे, अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें, तो वो केस जो है दो महिलाओं ने किया था, माँ बेटी ने किया था। किसके अगेंस्ट? अपने बेटे, अपनी बहू और दो और लेडीज थी, शायद बहनें थी उनकी। ठीक है, तो उस केस में जो रिस्पोंडेंट थे वो उनका बेटा था और 3 फीमेल्स थी। ओके। तो उसमें ये इशू रेज किया गया क्योंकि इस एक्ट के तहत सिर्फ पुरुषों को अब्यूजर की कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो ये जो 3 महिलाएं हैं इनके खिलाफ जो केस हुआ है, जिनके साथ ये डिस्प्यूट है, उनको एग्जेम्प्ट किया जाए। तो ये केस जो है जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा और ये बताया कि जो घरेलू हिंसा है वो महिलाओं के अगेंस्ट भी कर सकती हैं। ओके। देखो, सास बहू के साथ अत्याचार कर सकती है, ननंद अपनी भाभी के साथ कर सकती है, माँ बेटी के साथ कर सकती है, बेटी माँ के साथ, सास के साथ, ननंद के साथ कर सकती है। इट गोज बोथ वेज। ओके। ठीक है ना? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अडल्ट मेल जो वर्ड्स हैं उसको हटा दिया और ये दे जस्ट स्ट्राइक्ड इट ऑफ। ठीक है, ओके। अब डेफिनेशन क्या हो गई है? एनी पर्सन, कोई भी शख्स अगर किसी महिला के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी, कोई वायलेंस कमिट करता है तो वो घरेलू हिंसा की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो अब जो अब्यूजर है वो फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, लेकिन जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है इस एक्ट के तहत जिसको रिलीफ मिलेगा, वो सिर्फ फीमेल हो सकती है और उसके बच्चे हो सकते हैं जो 18 साल उम्र से कम में है। ओके।